नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। अगर आपने नगरपालिका में भवन निर्माण कार्य शुरू करने की इजाजत के लिए आवेदन किया हुआ था तो सुबह ही पता कर लें, शायद आपको स्वीकृति मिल गई हो। शायद इसलिए कि आज की बैठक में 43 फाइलों को स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन अभी भी 40 फाइलें शेष है। फाइलें जमा होने का एक कारण ये भी रहा कि नवंबर 2020 के बाद भवन निर्माण समिति की बैठक ही नहीं हुई, जिसके कारण स्वीकृति के लिए आई फाइलों की संख्या बढ़ती गई। इससे उन लोगों को दिक्कत और असुविधा का सामना करना पड़ा है जिन्होंने बैंक से भवन निर्माण के लिए लोन लेना है। आज की बैठक में जिन लोगों की स्वीकृति जारी हो गई है वे अब लोन कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। नगरपालिका की भवन निर्माण समिति की बैठक आज अध्यक्ष सत्यनारायण गुचिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में रखी गई सभी 43 भवन निर्माण संबंधी फाइलों को स्वीकृति जारी की गई। अध्यक्ष सत्यनारायण गुचिया ने अधिकारियों से कहा कि बिना इजाजत चल रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए और सामान सीज किया जाए। भवन निर्माण संबंधी नियमों की अवहेलना सहन नहीं की जाएगी। बैठक में अध्यक्ष सत्यनारायण गुचिया के अलावा सदस्य कुंज बिहारी बोहरा, मुरली मनोहर, अरुण कुमार, रेहाना बानो, रामी देवी, कैलाश सुथार, बिस्मिल्ला व धीरज व्यास उपस्थित थे। बैठक में ईओ अनिल कुमार बिश्नोई, भूमि शाखा के चंद्र प्रकाश जिनगर, विधि सलाहकार भवानी शंकर चांडा आदि उपस्थित थे। गौ भक्त स्वर्गीय मुरलीधर बोहरा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर हिंदू आर्मी फलौदी के चीफ ललित कुमार द्वारा आज से एसडीएम कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। ललित कुमार ने बताया कि हिंदू आर्मी बिजली घर चौराहे पर स्थित कार टैक्सी स्टैंड पर मुरलीधर बोहरा की प्रतिमा अपने स्वयं के स्तर पर स्थापित करना चाहती है। पूर्व में कई बार रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन 7 माह बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर बोहरा की प्रतिमा स्थापित करने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। गौ भक्त स्वर्गीय मुरलीधर जी बोहरा की आज बलिदान दिए हुए 22 साल हो गए हैं, लेकिन उनके गृह जिले में उन्हीं के घर में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। यह बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय है। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर कार्यालय में आज जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के महान क्रांतिकारी एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने जनसंघ के प्रणेता के रूप में कार्य किया है। जन्म दिवस पर पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल, विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जिला महामंत्री रतन मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष मदन पालीवाल, रमेश थानवी, नेता प्रतिपक्ष शिव कुमार व्यास, गवरा देवी व्यास, माधु सिंह देवड़ा, केवल राम, गजेंद्र जोशी, दिलीप छंगानी, कविता व्यास, सुरताराम आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुखर्जी की जयंती पर बाप कस्बे में कई कार्यक्रम हुए। भाजपा ओबीसी मोर्चा जोधपुर देहात उत्तर जिला अध्यक्ष मुरलीधर दर्जी ने बताया कि मेघरासर तालाब पर पौधारोपण किया गया और तालाब के अंदर उगी जलीय घास को बाहर निकाला गया। इस मौके पर भाजपा युवा नेता सुरेश खत्री, इंद्रराम बालोटिया, नरेश व्यास, विजय कुमावत, नारायण तंवर, रमेश कुमार आदि उपस्थित थे। इसी प्रकार जांबा में भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर भाजपा जांबा मंडल अध्यक्ष स्वामी बालकृष्ण, सचिन, रमेश कुमार, दिनेश सेन, निखिल आदि उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने 10 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया है। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन और लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दांडिक अपराध, बैंक रिकवरी, एमटीसीटी मामले, श्रम विभाग, बिजली व पानी के बिल, अशमनीय के अलावा वैवाहिक विवाद, अन्य सिविल मामले जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे आदि के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। सचिव महेंद्र राज पुरोहित ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फलौदी स्थित एडीजे कोर्ट, एसीजेएम कोर्ट 1, 2 और जेएम कोर्ट के लंबित प्रकरण व प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु 2 बेंचों का गठन किया गया है। बेंच संख्या 1 में मोहनलाल सोनी एडीजे एवं बेंच संख्या 2 में राकेश गोरा एसीजेएम फलौदी अध्यक्ष के रूप में तथा पैनल अधिवक्ता अनिल जोशी और प्रेम प्रकाश बिश्नोई सदस्य के रूप में बेंच में सेवाएं देंगे। लोहावट विधायक स्नाराम बिश्नोई के 55वें जन्म दिवस पर आज लोहावट मुख्यालय पर रक्तदान शिविर, गौशाला में गायों को लापसी, कृषि गौण मंडी व तहसील परिसर में पौधारोपण सहित अनेकों कार्यक्रम हुए। रक्त संग्रहण के लिए महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल जोधपुर से टीमें पहुंची। रक्तदान को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। शिविर में 426 यूनिट रक्तदान हुआ। गौण कृषि उपज मंडी व तहसील परिसर में पौधारोपण कर माधव गौशाला में गायों को लापसी और गुड़ खिलाया गया।
विधायक बिश्नोई ने विधायक कोष से निर्मित विश्राम भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोहावट विधानसभा में 2.5 वर्षों में अनेकों विकास के कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें पेयजल के लिए 1050 करोड़ की परियोजना, लोहावट में उपखंड कार्यालय, महाविद्यालय, पुलिस वृत्ताधिकारी कार्यालय, अंग्रेजी स्कूल, विधानसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर सड़कें, लोहावट देचू डबल सड़क, आउको पंचायत समिति व सेतरावा को नई तहसील, अनेकों बड़े विकास कार्य कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हुए हैं। विधायक ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों के अनुसार बिना जाति भेदभाव विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। इस अवसर पर एडीएम हाकिम खान, एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा, एसडीएम राजीव शर्मा, यशपाल आहूजा, डीवाईएसपी पारासोनी, एक्सएन हजारी राम बिश्नोई, पीडब्ल्यूडी अल्पूराम चौधरी, डिस्कॉम संजय माथुर पीएचईडी व रविंद्र चौधरी, देचू तहसीलदार रणवीर सिंह, बनवारी लाल चौधरी, विकास अधिकारी बाबूलाल आदि उपस्थित थे। दूसरा दशक द्वारा आयोजित बाल मेले कोरोना के डर से घरों में बैठे बच्चों की झोली खुशियों से भरने का काम कर रहे हैं। 29 जून से शुरू हुए बाल कलाकार मेलों के आयोजन का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। आज आयोजित 17 मेलों में 238 बाल कलाकारों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में स्कूलों से वंचित बच्चों में सीखने की आदत को बनाए रखने के लिए दूसरा दशक द्वारा 100 से अधिक बाल कलाकारों के मेलों के आयोजन की योजना बनाई गई है। अब तक 7 दिनों में 80 बाल मेलों का आयोजन हो चुका है। बाल मेलों में बच्चों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए इन मेलों का नाम बाल कलाकारों का मेला रखा है। आज तक आयोजित 80 बाल मेलों में 1164 बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से बनाई कृतियों का प्रदर्शन किया और खुश हुए तथा अन्य बच्चों को भी आनंदित किया। मेलों के दौरान बच्चों में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों ने अपने सृजनात्मक हुनर को खिलौनों, घर के सामान, साज सज्जा आदि को बनाने में दिखाया। आईटीसी के सहयोग से आयोजित बाल मेलों में भाग लेने वाले सभी बच्चे मेलों के दौरान केक और जूस का आनंद लेते हैं। कोरोना के डर से उबरकर मेलों में आए बच्चों के साथ दूसरा दशक के कार्यकर्ता कोरोना से बचाव के मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। कोरोना के प्रभाव को बच्चे मिट्टी के खिलौने और ड्राइंग्स में भी प्रदर्शित कर रहे हैं। आज चारनाई के 2 मेलों में 26, मेघवालों की ढाणी, जांबा के 4 मेलों में 60, सुरतानगर के 3 मेलों में 42, देदासरी में 13, बेलदारों की ढाणी रावरा में 2 मेलों में 32, रावरा के 3 मेलों में 35, बाप के 2 मेलों में 30 बच्चों ने भाग लिया। ग्राम पंचायत कलरा में पर्यावरण सेवक ओम प्रकाश, वरिष्ठ अध्यापक कानासर के नेतृत्व में प्रधानाध्यापक मदन लाल बिश्नोई, वरिष्ठ अध्यापक शिव नारायण पालीवाल, केलमदे कांटीवाल, विनोद खोड़, सुखजिंदर सिंह, अमित बिश्नोई, ओम प्रकाश जिनकर, पवन देवड़ा, गिरधारी लाल पालीवाल, महेश शर्मा, देवेंद्र जेतू सिंह आदि सभी स्टाफ व ग्रामीणों के सहयोग से राजकीय माध्यमिक विद्यालय कलरा परिसर को कचरा मुक्त किया गया। भविष्य में प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए ग्रामीणों, विद्यार्थियों, दुकानदारों और ग्राहकों को संकल्प दिलवाया गया तथा प्लास्टिक से होने वाली प्रकृति की हानियों और नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। पर्यावरण सेवक ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि कचरा फेंकने वालों को शर्म नहीं आती है तो हमें कचरा बीनने और सफाई अभियान चलाने में कोई लाशर्म नहीं आनी चाहिए। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।